हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीमाटोडा को। ट्रीमाटोडा के अगर आपको मैं बारे में बताऊं तो हमने एक फाइलम पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिनको हम कॉमनली फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। उनकी जिस वक्त हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो उसमें हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक टल्बरेरिया पढ़ा था हमने, कैस्टोडा और तीसरा ट्रीमाटोडा। उस वीडियो में मैंने ट्रीमाटोडा की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है वो तो आपसे शेयर किए थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर ट्रीमाटोडा को मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्रीमाटोडा की एनाटॉमी देखेंगे और कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इनके सब क्लासेस और फिर उनके लाइफ साइकिल के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रीमाटोडा की एनाटॉमी। ट्रीमाटोडा को हम कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूक्स, और ये तकरीबन इस ट्रीमाटोडा की क्लास में 8000 स्पीशीज़ आती हैं पैरासाइटिक फ्लैटफॉर्म्स की। ये आपने समझ लेना है। उसके बाद इनकी बॉडी के बारे में बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो वाइट होती है और फ्लैट बॉडी होती है, फ्लैट शेप की होती है, जैसा कि प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखी थी हमने। उसके अलावा साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो लेस दैन 1 मिलीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। उसके अलावा जो फ्लूक्स हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये पैरासाइटिक फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, यानी अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से ही फूड और शेल्टर हासिल करते हैं, यानी दूसरे की बॉडी पर, दूसरों की न्यूट्रिशन पर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो लिहाजा जो फ्लूक्स हैं वो पैरासाइट हैं। 3 तरह के हमारे पास ये पैरासाइट्स पाए जा सकते हैं। या तो ये पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के, या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के, या प्लांट्स के ये पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट की 2 टाइप्स आती हैं, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट्स। ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट्स होती हैं, मोलस्का और वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ से ही अपने न्यूट्रिशन लेते हैं थ्रू ब्लड उनके। और इस तरह के हम जो इनकी क्लास आती है, स्पीशी आती है, जो ऐसे मोलस्का या वर्टिब्रेट्स के ब्लड से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। उनकी आगे जाकर हम बात करेंगे। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इनकी फूड के बारे में। तो ये फूड करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि ये होस्ट सेल से फूड लेते हैं एंड फ्रेगमेंट से। कैसे लेते हैं कि ये उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास माउथ होता है इनका एंटीरियर साइड पर, इंटीरियर साइड के पर माउथ होता है। उसके अलावा बात करें तो मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स पाया जाता है, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर से ब्लड को लेता है और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करता है। और ऐसे जो फ्लूक्स करते हैं उनको हम ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। उनकी एक अलग टाइप आती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो इनका डाइजेस्टिव हमारे पास सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो आगे से डिवाइड होता है 2 ब्लाइंड एंडिंग के अंदर और ब्रांच पाउचेस के अंदर। ये जो ब्रांच पाउचेस होते हैं इनको हम सीकी कहते हैं, जिसका सिंगुलर सीकम होता है। और इसके बारे में अगर बात करें सीकम के बारे में, तो ये एक ब्रांच पाउचेस होते हैं जो पोस्टीरियरली इस डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें माउथ होता है और मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स होता है, जिसके थ्रू ये अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से। उसके अलावा बात करें तो ओरल कैविटी होती है, उसको फॉलो करती है ईसोफेगस, और 2 ब्रांचेस होती हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, उनको हम सीकी कहते हैं, या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। उसके अलावा बात करें तो ये जो फ्लूक्स हैं ये एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस देयर बॉडी वॉल्स। इनके अंदर क्योंकि बॉडी वॉल्स होती हैं, तो ये जो अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं होस्ट सेल से, वो अक्रॉस दी बॉडी वॉल्स करते हैं। ज़ाहिर बात है, अपनी बॉडी के अंदर लाएंगे तो अक्रॉस दी बॉडी आएगा। उसके अलावा बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर एपिडर्मिस कंसिस्ट करती है आउटर लेयर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं टैगुमेंट्स। अब टैगुमेंट्स क्या चीज़ है? तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो शो करती है एक एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन, क्योंकि ये एक पैरासाइटिक वे ऑफ लाइफ को कंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी पैरासाइटिक होते हैं। तो इनकी बॉडी वॉल के अंदर एक एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन पाई जाती है। जो एपिडिस्मिस है या एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या है कि कंसिस्ट ऑफ एक आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस के अंदर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम टैगुमेंट्स कहते हैं। और ये जो टैगुमेंट्स हैं ये आगे फॉर्म करते हैं सेंक्टियम को फॉर्म करते हैं। और सेंक्टियम के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये लेयर ऑफ फ्यूज सेल्स होती है। सेंक्टियम क्या होती है? ये कंटिन्यूस लेयर ऑफ फ्यूज सेल है, यानी बहुत सारे सेल्स फ्यूज होकर एक लेयर बनाते हैं, एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंक्टियम। और ये सेंक्टियम को कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है? वो
टेगुमेंट्स बनाते हैं। टेगुमेंट्स के बारे में बात करें तो ये जो टेगुमेंट्स हैं ये इनका जो आउटर जोन होता है, यानी टेगुमेंट्स का जो आउटर लेयर होती है या आउटर जोन हम कह सकते हैं, वो होती है, उसको हम कहलाते हैं ग्लाइकोकैलस। ग्लाइकोकैलस क्या होता है? ये कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर होता है, एक ऑर्गेनिक लेयर होती है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, लिहाजा इस वजह से इस ग्लाइकोकैलस को हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक लेयर है। अब दोबारा से मैं आपको पूरा बता देता हूं कि टेगुमेंट्स क्या होते हैं। ये फॉर्म करते हैं सेंटियम, जो कि एक कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फ्यूज सेल्स है, जबकि जो टेगुमेंट्स का जो आउटर लेयर है, आउटर जोन है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलस, जो कि एक ऑर्गेनिक लेयर है और मेड अप ऑफ होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो ये बात होगी। अब बात करें तो जो ये ग्लाइकोकैलस है, इसकी कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोकैलस 3 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। एक तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के अंदर, और वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं। जबकि ये गैसेस के भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो बेसिक गैसेस चाहिए होती है बॉडी को, उनकी ट्रांसपोर्ट भी करती है और प्रोटेक्शन करती है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ग्लाइकोकैलस का, वो ये है कि ये प्रोटेक्शन करती है अपनी ट्रीमाटोडा की बॉडी की फ्रॉम एंजाइम्स और दूसरे होस्ट इम्यून सिस्टम। अब ये समझने की बात है, यहाँ पर टेक्निकल बात है कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी ट्रीमाटोडा के मेंबर्स हैं ये पैरासाइटिक होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो लिहाजा जो होस्ट होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इनको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स को यूज़ करता है या अपने इम्यून सिस्टम को यूज़ करता है। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी के ऊपर ग्लाइकोकैलस की लेयर होती है, जो कि इनकी प्रोटेक्शन भी करती है और साथ में इनको न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद बात करें तो ये टेगुमेंट्स है, ये फर्दर एक हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोविलाई से कवर होती है, जिसको हम माइक्रो टिश्यूज भी कहते हैं। माइक्रो टिश्यूज क्या है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि टेगुमेंट की बॉडी के यानी जो टेगुमेंट लेयर है उसके इर्द गिर्द होती है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेगुमेंट्स हैं ये अगेन एक हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोविलाई से कवर होते हैं और ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं टेगुमेंट्स की। और इन माइक्रो टिश्यूज की अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रो टिश्यूज एक फाइन हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं, हेयर लाइक फिलामेंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सरफेस। यानी जो भी बॉडी है ट्रीमाटोडा की, उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द माइक्रोविलाई या माइक्रो टिश्यूज जो एक फाइन हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होते हैं। और ये क्या करते हैं? एक तो ये करते हैं कि प्रोटेक्शन देते हैं टेगुमेंट की आउटर लेयर को, और दूसरा ये स्मूथ और सिल्की अपीयरेंस देते हैं ट्रीमाटोडा की बॉडी को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गिव द स्मूथ एंड सिल्की अपीयरेंस टू द ट्रीमाटोडा, तो आपको पता होना चाहिए वो माइक्रोविलाई हैं या माइक्रो टिश्यूज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। उसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो माइक्रोविलाई ये भी कहते हैं कि हेल्प इन न्यूट्रिशन एक्सचेंज, न्यूट्रिशन की एक्सचेंज में भी मदद देते हैं। उसके अलावा ट्रीमाटोडा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं। साइटोप्लाज्मिक बॉडीज में क्या क्या आते हैं? न्यूक्लियाई आता है जो पर इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस होता है, और साथ में कुछ ऑर्गेनरीज होती हैं। और ये जो माइक्रोविलाई है ये लाई करता है यानी प्रेजेंट होता है बिलो द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है माइक्रोविलाई। और सम सिलेंडर लाइक सेल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्या है? एक कुछ सिलेंडर की तरह के सेल के प्रोसेस होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। और यहाँ से नाम से जाहिर हो रहा है कि ब्रिज का मतलब है कि कनेक्ट करता है, यानी ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं ये कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक बॉडी को विद द आउटर जोन ऑफ टेगुमेंट्स। आउटर जोन क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आउटर जोन इनका ग्लाइकोकैलस है। तो लिहाजा ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ये कनेक्ट करते हैं इन न्यूक्लियस और ऑर्गेनरीज को विद द आउटर जोन ऑफ द टेगुमेंट्स। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट्स या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इनकी जो बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, यानी इनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म के कोई भी सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। और ये इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट बॉडी होती है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है पॉइंट की सूरत में कि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड डॉर्सो वेंट्रल होती है। उसके अलावा बात करें तो इनकी जो शेप होती है बॉडी की वो होती है फ्लैट तो होती है लेकिन एक लीव लाइक अपीयरेंस देती है, लीफ की तरह की इनकी बॉडी की शेप होती है। और ये कंटेन करते हैं 2 कप शेप सकर्स। अब सकर्स क्या चीज़ हैं? सकर्स दो ऐसे इनके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं
जो क्या करते हैं, कप लाइक शेप के होते हैं, जो अटैचमेंट करते हैं। और ये दो जो सकर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन ओरल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। तो ये दो बातें भी आपने ध्यान में रखनी है कि इनकी बॉडी के अंदर दो किस्म के सकर्स पाए जाते हैं, वन ओरल और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है वो होता है वेंट्रल। अब जो ओरल सर्कल होता है ये माउथ के इर्द गिर्द अराउंड किया होता है, यानी जो माउथ है उसके इर्द गिर्द होता है, जबकि जो दूसरा सर्कल है वो वेंट्रल पोर्शन पर होता है बॉडी के। उसके अलावा सेक्सेस की बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। और ये जो ऐसी स्पीशीज़ या ऐसी टाइप्स ऑफ ट्रीमाटोडा जिनके अंदर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर रहते हैं इंटेस्टाइन और अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर और लंग्स। इसी वजह से ऐसे जो ट्रीमाटोडा हैं या फ्लैट वार्म्स हैं उनको हम कहते हैं लिवर फ्लूक्स या लंग फ्लूक्स। उसके भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो उनके अंदर हर्माफ्रोडाइट पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर दोनों किस्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं, जो यानी उनके अंदर सिर्फ फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और उसके अंदर जो टाइप आती है ट्रीमाटोडा की वो आती है शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा एक ऐसे मेंबर हैं ट्रीमाटोडा के जिनके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है, यानी एक मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और ये जो शिस्टोसोमा के मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और वहीं से अपनी जो खुराक है, न्यूट्रिशन है, हासिल करते हैं। ब्लड ऑफ दी होस्ट सेल, ये अपनी याद रखनी है। और इसी वजह से हम इनको कहते हैं ब्लड फ्लूक्स। शिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ब्लड के अंदर रहते हैं और वहीं से अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे जिस वक्त हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या आगे जिस वक्त हम इनकी डिटेल देखेंगे तो उसमें यूज़ होंगी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। उसको वन बाय वन में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है हमारे पास वो एक मस्कुलर ओलर सर्कल है। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बॉडी के अंदर दो सर्कल्स होते हैं, एक ओरल होता है एक वेंट्रल होता है। जो ओरल मस्कुलर सर्कल होता है जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल या फ्रंट सरफेस ऑफ द फ्लूक्स, उसको हम कहते हैं एसिटाबुला। तो यहाँ पर आपने इसको समझ लेना है। उसके बाद बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है मेराकेडियम। मेराकेडियम क्या है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलिएटेड फ्री स्विमिंग ट्रीमाटोडा, जिससे इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट स्नेल होस्ट को यानी इन्फेक्ट करते हैं, उसको हम मेराकेडियम कहते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती है रेडियाई। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ में। हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है रेडियाई या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, एक स्ट्रक्चर आता है। वो क्या है कि जिस वक्त स्पोरोजाइट्स बनते हैं तो स्पोरोसिस बनते हैं। स्पोरोसिस से हमारे पास लार्वल स्टेजेस बनती हैं और जो फर्स्ट डेवलपमेंट होती है लार्वल स्टेजेस के अंदर उसको हम कहते हैं रेडियाई। और ये जो रेडियाई है ये तकरीबन जो है हमारे पास 100 प्रोड्यूस होते हैं एक मेराकेडियम को। तो मेराकेडियम क्या है हमारे पास? मेराकेडियम एक फर्स्ट स्टेज है सिलिएटेड फ्री स्विमिंग ट्रीमाटोडा की, जो कि इन्फेक्ट करती है स्नेल होस्ट के इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस को। तो ये उसको हम कहते हैं मेराकेडियम। जिस वक्त लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। जिस वक्त हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करें शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा के बारे में मैंने आपको बताया कि एक जेनस है डायजेनिया, एक सब क्लास आती है हमारे पास ट्रीमाटोडा की डायजेनिया। उसके मेंबर्स जो हैं उनको हम शिस्टोसोमा कहते हैं, जिनको हम ब्लड फ्लूक्स कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेक्सुअल होती है, यानी एक किस्म का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा बात करें फ्लूक्स, तो फ्लूक्स मैंने आपको बताया कि कलेक्टिवली जो ट्रीमाटोडा को हम कहते हैं वो फ्लूक्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंट होती है, डार्सो वेंट्रल होती है और कुछ लीव लाइक अपीयरेंस देती है। उसके बाद ट्रीमाटोडा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रीमाटोडा के एक मेडिकल सिग्निफिकेंट रखती है ये क्लास, क्योंकि ये पैरासाइट होती है एनिमल्स की और कुछ वर्टिब्रेट्स की। इस वजह से इनकी जो मेडिकल सिग्निफिकेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस की एक सब क्लास आती है। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास आती है एक डायजीनिया मैंने अभी आपको बताया कि ये सब क्लास है ट्रीमाटोडा की, जो कि इंक्लूड करती है जिसके अंदर फ्लूक्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट हमारे पास रेडियाई है वो मैं आपको रेडियाई इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आगे लाइफ साइकिल में हम यूज़ करेंगे।
अब हमारे पास मेन जो बेसिक यहाँ पर आता है वो इनकी सब क्लासेज आती हैं। तो सब क्लासेज के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर मेटा भी लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। तो सब क्लासेस हमारे पास जो ट्रीमाटोडा के मेंबर्स हैं उनकी दो सब क्लासेस आती हैं, एक एस्पिडोगैस्ट्रिया आती है और दूसरी डायजीनिया आती है। सबसे पहले एस्पिडोगैस्ट्रिया के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एस्पिडोगैस्ट्रिया जो है, इसके अगर बारे में हम बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स इसके अंदर पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी मुलस्का की या वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट, एंडो से लफ्ज़ जाहिर हो रहा है कि एंडो मीन इन, यानी इनर साइड, इन साइड ऑफ द पैरासाइट ये रहते, होस्ट रहते हैं। ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये इनके अंदर एक लार्ज ओवल शेप का होल्ड फास्ट ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ओपिस्थेप्टर। ओपिस्थेप्टर क्या है कि एक होल्ड फास्ट ऑर्गन है जो कि इनकी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में मदद देता है। इसके अलावा एक और इसकी ओपिस्थेप्टर की एक और हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है या टाइप होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्थेप्टर। क्रिस्थेप्टर जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल लॉन्ग अटैचमेंट है, उसको हम कहते हैं। जो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको ये आसान कर देता हूँ कि जो होल्ड फास्ट इनका ऑर्गन है जो कि इनकी अटैचमेंट में मदद देता है उसको हम कहते हैं ओपिस्थेप्टर। इसकी एक और टाइप आती है लेकिन वो एक्सटर्नल लॉन्ग अटैचमेंट होती है, यानी एक्सटर्नल लॉन्ग अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं, इसी की दूसरी टाइप क्रिस्थेप्टर। तो ये आपने समझ लेना है। उसके अलावा बात करें तो ये जो क्रिस्थेप्टर है तो ये आगे सब डिवाइडेड होता है रिजिड्स और सेप्टा के अंदर। जो एक आगे और स्ट्रक्चर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, वो इंशाल्लाह लाइफ साइकिल्स में देखेंगे। उसके अलावा इनके अंदर जो ओरल सकर होता है वो एब्सेंट होता है, यानी जो माउथ के इर्द गिर्द सकर पाया जाता है अटैचमेंट के लिए वो एब्सेंट होता है। उसकी जगह पर ओपिस्थेप्टर होते हैं जो अटैचमेंट में मदद देते हैं। इसके अलावा जो इनका लाइफ साइकिल है वो वैसे भी हम देखेंगे तो लाइफ साइकिल के अंदर जो है इनका लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होता है, एक होस्ट के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है और एक से ज़्यादा यानी दो होस्ट के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है। जो वन होस्ट है इनका, यानी अगर ये एक होस्ट में कंप्लीट हो लाइफ साइकिल तो वो मुलस्का के अंदर होता है, जबकि जो अगर दो होस्ट के अंदर इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो तो जो फाइनल होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट होता है। पहला मुलस्का होता है और जो फाइनल या लास्ट होस्ट होता है जिसके अंदर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर फिशेस और टर्टाइल्स आते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बेसिक बातें हो गई एस्पिडोगैस्ट्रिया के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी सब फाइलम या सब क्लास के बारे में ट्रीमाटोडा की, वो है डायजीनिया। डायजीनिया के बारे में बात करें तो ये मेजॉरिटी ऑफ फ्लूक्स जो हैं वो डायजीनिया की क्लास में आते हैं। इनकी दो फार्म्स होती हैं, एक अडल्ट फार्म होती है और दूसरी वन और मोर लार्वा स्टेजेस इनके अंदर पाई जाती है। जो अडल्ट स्टेज होती है इनकी वो एंडोपैरासाइट होती है, यानी अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर पाई जाती है, जबकि जो लार्वल इनके अंदर स्टेजेस भी पाई जाती हैं और एक या एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस भी इनके अंदर पाई जाती है। अब डायजेनेटिक फ्लूक्स, डायजेनेटिक क्यों कहा कि इनके अंदर, क्योंकि लार्वल स्टेजेस भी पाई जा रही हैं तो इस वजह से हम इनको कह रहे हैं डायजेनेटिक फ्लूक्स। तो ये कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल इन एटलीस्ट 2 होस्ट। यहाँ पर हमने कहा था एस्पिडोगैस्ट्रिया के अंदर कि ये एक होस्ट के अंदर भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि जो डायजीनिया के मेंबर्स हैं उनके अंदर जितने भी फ्लूक्स आते हैं वो एटलीस्ट उनको 2 होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और इनके अंदर भी जो फाइनल होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट्स ही होंगे। और वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया कि फिशेस और टर्टाइल्स आते हैं। इसके अलावा जो एडहेसिव ऑर्गन होता है वो 2 लार्ज सकर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी सकर्स का काम क्या है, ये अटैचमेंट में मदद देता है। तो इनके अंदर 2 लार्ज सकर्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर सकर होता है जिसको हम ओरल सकर कहते हैं और दूसरा एसिटाबुलम होता है। दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। जो एंटीरियर सकर होता है वो ओरल सकर होता है जो माउथ के अराउंड पाया जाता है, जबकि जो एसिटाबुलम होता है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एसिटाबुलम एक मस्कुलर ओलर सकर है जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द फ्लूक्स पे पाया जाता है। यहाँ पर मैंने शो भी किया है कि वेंट्रल इन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी वेंट्रल साइड पर वेंट्रली पाया जाता है इन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये होगी इनकी 2 सकस के बारे में। इसके अलावा जो इनकी इमेच्योर हमारे पास
आती हैं, जो इमेच्योर स्टेजेस आती हैं, वो लार्वल स्टेजेस के अंदर इनकी इमेच्योर स्टेजेस आती हैं। यानी इनकी जो इमेच्योर स्टेज देखी जाती है वो लार्वा जिस वक्त इनके अंदर बनते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि इनकी ये इमेच्योर स्टेज है। इसके अलावा बात करें तो इनका मैंने आपको एडहेसिव ऑर्गन्स के बारे में भी बता दिया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट भी पाए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ बात होगी हमारे पास डाइजेनिया के बारे में। तो यहाँ पर हमने ट्रीमाटोडा की दो सब क्लासेस देखी, एक एस्पिडोगैस्ट्रिया और दूसरी डाइजेनिया। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर से जितने भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई उसको हम इस स्ट्रक्चर के या इस डायग्राम के थ्रू देख देखते हैं। ये एक फ्लूक है हमारे पास, थोड़ी सी मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, मैंने कोशिश की कि आपके लिए बनाऊं। तो ये हमारे पास एक फ्लूक है, ट्रीमाटोडा है, जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को शो किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ओरल सकर है जो माउथ के करीब पाया जाता है, ये इसको हम कहते हैं ओरल सकर। इसके पीछे हमारे पास एक मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स पाया जाता है जो न्यूट्रिशन में मदद या डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सीका पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि एक ये जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड किया होता है, और उन ब्रांचेस पाउचेस को हम क्या कहते हैं, सीका। इसके अलावा हम कहते हैं कि इनके अंदर इंटेस्टाइन भी पाई जाती है। यहाँ पर मैंने शो किया ये जो रीजन होता है इनका इंटेस्टाइन होता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पर मैंने रफली शो किया है, तो ये यूट्रस होता है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर डॉटेड से मैंने शो किया है ये स्ट्रक्चर, इसको हम वेटिलेरिया कहते हैं या यॉर्क ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये लाइफ साइकिल में इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये सेमिनल रिसेप्टिकल है, और ये ओवरीज हैं इनकी। इसके अलावा ये एक्सक्रीटरी ब्लैडर है जो एक्सक्रीशन में मदद देता है। ये टेस्टिस हैं इनकी। ये अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये टेस्टिस भी है और यूट्रस भी है। यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये जो फ्लू की टाइप है ये हमने हर्माफ्रोडाइट दिया, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही सिंगल फ्लू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने यूनिसेक्सुअल नहीं लिए बल्कि हर्माफ्रोडाइट है, जिसके अंदर टेस्टिस भी पाई जा रही हैं यानी मेल गुनेट्स भी पाए जा रहे हैं और फीमेल्स भी पाए जा रहे हैं, ओवरीज और यूट्रस। उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेंट्रल सकर, जो कि मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, या जिसका दूसरा नाम है हमारे पास एसिटाबुलम। तो ये होगी कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर इनके बारे में। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा ट्रीमाटोडा की सब क्लासेस को, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, और आखिर में हमने उसकी डायग्राम को भी देख लिया। तो आज की वीडियो के लिए इतने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो में हम बनाएंगे वो जल्द से जल्द बनाऊंगा मैं, उसमें हम लाइफ साइकिल देखेंगे ट्रीमाटोडा की जितनी भी सब क्लासेस हैं, जिसमें फिस्टुला हेप्टिका आता है, उसके लाइफ साइकिल्स हम देखेंगे और उसमें डिटेल में उसके लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।